यहाँ बैठे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ विषय कि नगीना लोकसभा तो हम लोग 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। मैंने पहले कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूं, लेकिन मुझे अपने भाइयों की मेहनत पे और अपने बड़ों के आशीर्वाद पे, अपनी माओ बहनों के आशीर्वाद पे भरोसा है। उनके आशीर्वाद से हम लोग नगीना पार्लियामेंट जीत गए। हमारी छोटी बहन वहां प्रचार करने के लिए बहुत सारी गई थी, वो भी यहाँ बैठी। मैं ये भी मानता हूं कि जितना प्यार समाज का मुझे मिला है, बहुजन समाज का शायद ही किसी को मिला। मुझसे पहले शायद मान्यवर काशीराम साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को, बाबू जगजीवन राम को, या 1-2 बिरले ऐसे बचे होंगे, या बहन जी को आपका प्यार आशीर्वाद मिला था। उसके बाद मैं हूं जिसको लगातार हम प्यार। लोगों को जगाना पड़ेगा, जगा लोगे। अपने झंडे डंडे को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, पकड़ लोगे। बहुत मेहनत रहेगी, कर पाओगे। मान सम्मान की लड़ाई है, कर पाओगे। कुछ लोग पैसा लेके खरीदने का प्रयास भी करोगे तो गलत तो नहीं जाओगे। अपनी ताकत बनाना चाहते बताओ। मैं भी आया हूं लौट के, गौर से सुनना इस बात को। मैं कुछ बहनों से मिला, दयाराम सोलंकी और एक दूसरे साथी हमारे वहीं थे। वो खेत में काम कर रही थी, मुझसे मिलने आई। मैंने उनसे पूछा क्या काम करती हो? उन्होंने कहा हम यहाँ सोयाबीन के खेत में काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा 200 रुपए दिहाड़ी, सुबह 9 बजे से लेके शाम के टाइम 6 बजे तक। क्या आता है 200 रुपए में? चाहे तो इसी जिंदगी को जीते रहो और चाहे अपनी ताकत बना लो कि 200 रुपए नहीं, 2000 रुपए दिहाड़ी। और दिहाड़ी क्या होती है? घर में बैठ के रोजगार मिलना चाहिए माओ बहनों को। चाहते हो नहीं चाहते हो? यहाँ देख रहे हो ना कैसे पेपर भरते हुए घोटाले होते हैं। मंत्री जी का रिश्तेदार, विधायक जी का रिश्तेदार। ये गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे दलित पिछड़ोगे? इसका जवाब कौन देगा? अच्छा आ जाओ इधर आ जाओ। हुआ था उनका, माहे से हुआ था। नील गाय की वजह से 3 नील गाय कार्ड बांटने में तो शादी का प्रोग्राम देख लो, हमारा पशु बैठ जाओ, हमारा पशुओं को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप देखो आदमी कुछ हो जा रहा है, आदमी मर रहा है। कितनी बातें हैं हमारे साथ, किसकी चीजों को करोगे, कितनी बहुत बात। किसान तो मार दिया सरकार, मार दिया। बड़ी मुश्किल से तुम हो जा, थोड़ी बहुत जो है उसको। एक दिन मैं पता नहीं फील्ड में ही था, यहाँ थे हम नूरपुर से, इसी रोड पर थे बस। ये दौरे आगे गए उसमें गाँव में, तो एक खेत में से और इतने खेतरे में खड़े।
यहाँ लगभग जब मैं आया था 6-8 महीने पहले तो 70% हमारी कमेटियाँ तैयार थी। अब जब मैं आया हूँ तो हमारी 100% कमेटियाँ तैयार हैं। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता और हमारी भाईचारा कमेटियाँ तैयार हैं। 3 कमेटियाँ यहाँ हमारे पास हैं, भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी और भाईचारा कमेटियाँ। हम मिलकर एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और चौधरी अमर सिंह यहाँ के बहुत परिचित नाम है। उनके परिवार ने क्षेत्र की खूब सेवा की और सबसे अच्छी बात है कि वो यहाँ के ही प्रत्याशी है। बाकी सब तो बेचारे दूर दूर से अपनी किस्मत अपनाने आए, लेकिन मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता जो है उनको आशीर्वाद देगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने विधायक के रूप में यहाँ खूब सेवा की। 15 साल से विकास पुरुष माने जाते हैं, इससे कैसे लड़ाई मान रहे हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ के हालात देख लो। अभी मैं यहाँ से गुजर के आया हूँ, नदियाँ नाले तो दिख रहे हैं, लेकिन लोगों के पास अच्छे घर और अच्छे जो है रोजगार की व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। सच तो ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब गरीब है और अमीर अमीर है, और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। चुनाव में तो बहुत सारे लोग आएंगे। ये तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। अब की बार 400 पार पर आपका क्या कहना है? कौन कर रहा है 400 पार? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि नारे तो बहुत दे रहे हैं। नारे तो ये भी दे दें कि भाई हम सबको जो है 2-2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम 15 लाख रुपए, ये भी नारे देते। नारों में सच क्या है? सच ये है कि जनता ये चाह रही है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति उनके बीच आए। चौधरी अमर सिंह जो है एक बिल्कुल मजबूत और काम करने वाले जिम्मेदार यहाँ के साथी हैं, और मुझे विश्वास है इस बार जनता उनको विश्वास जताएगी। और नौजवानों की जो महंगाई, रोजगार की लड़ाई हो या आम जनता की महंगाई के लिए, सारी हम ही तो लड़ी है। अन्य अत्याचार के खिलाफ, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे SSGD का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला, कोई और नेता निकल के थोड़े आया, ये हमने तो लड़ी है। चाहे कितना जुर्म हो, हाथरस का मामला हो, सारे मामलों में, NRC के मामले, सब में हम ही तो खड़े थे, हम ही लड़ रहे थे। बाकी सब लोग तो घर में पड़ के सो रहे थे, चुनाव लड़ने सब आ गए। लेकिन मेरा भरोसा, जनता इस बार चौधरी अमर सिंह जी को केंद्र के स्थान पर वोट करेगी। आप लोग कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान को खत्म कर देगी, तो लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, वो संविधान खत्म करने नहीं जा रही है, संविधान के हिसाब से ऐसे किसी की संविधान खत्म कर देगी, सोचते तो है भाजपा। वो बार बार उनके नेता भी कहते हैं अभी तो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी है, अभी तो मिशनरी लोग हैं, अम्बेडकर वाले लोग हैं। ऐसे खत्म कर देगी? दिन में तारे याद दिलवा देंगे। आरक्षण और संविधान की तरफ किसने आग उठाई? तो अभी तो मांगे ना मैदान में, यही मैं कह रहा हूँ। वो जो कहती है वो करती नहीं है। अब वो बार बार क्यों सफाई देनी पड़ रही है? अगर नहीं दे तो इतना अच्छा संविधान बचाने के लिए क्या किया आपने? ये जो आपने सारा निजीकरण कर दिया है, इसका सारे का राष्ट्रीयकरण कराएंगे दोबारा, चिंता मत करो। नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, कहाँ जाएंगे? किसानों को आमदनी नहीं मिल रही, और ये पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या किया है आप बता दो विकास पुरुषों ने? आप बताओ सरकार ने क्या किया है? रोजगार के लिए कौन से इंडस्ट्रियल एरिया लगाए यहाँ है? जवाब किसी के पास? अभी मैं गोरखपुर से भी घूम के आया हूँ। वो एम्स के जो पेशेंट हैं, यहाँ जो जिला अस्पताल से हायर सेंटर भेजते हैं, वहाँ हायर सेंटर जिला अस्पताल भेज जाते हैं। सिर्फ जो है नामकरण किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया सरकार ने। और जनता देखी जब वोट की ताकत से। अब तो हम यही है ना। और चौधरी अमर सिंह को जब तक पार्लियामेंट ना पहुंचा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जितना इन दलितों पे गुजरा है ना, किसी और पे गुजरता तो गुजर गए रहते लोग। बहुत सहा है उन लोगों ने। अब सब ये चीज रियलिटी है बाबू। आपको पता है केरल में एक जगह था त्रावणकोर, वहां दलित महिलाओं को स्तन नहीं ढकने दिया जाता था। उन्हें स्तन खोल के चलना पड़ता था, इसलिए कि वो दलित हैं, दिख सके। और अगर स्तन ढकना चाहती हैं तो टैक्स देंगी, मूलाकर्म। अब सोच सकते हैं देश में हुआ है, समझ? दलित जब चलते थे ना तो पीछे झाड़ू और बोरा बांध दिया जाता था रस्सी में कि उसके पैर के निशान मिट जाए।